ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इंतजार करूंगी मैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। हाँ बोलो गुलनाज। मिस्टर कमाल, एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हानिया मैडम किसी लैला नामी औरत से बात कर रही थी फोन पर, शिप में भागने के बारे में। कौन सा शिप, क्या कह रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा गुलनाज। मुझे नहीं पता, मैंने बस इतना सुना है कि हफ्ते को शिप यहाँ आ जाएगी। समझ गया, शुक्रिया गुलनाज, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। हाँ, हद हो गई हानिया, हद हो गई। तुम्हें लगता है इतनी आसानी से जान छुड़ा लोगी मुझसे? अब तुम्हें पता चलेगा मैं किस हद तक जा सकता हूँ। तो इतना कुछ होने के बाद कहीं जाकर माहिर ने हार मानी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर पहुंच गया था, वरना तुम जानते नहीं ये कितना जज्बाती लड़का है। पता नहीं उस दिन क्या कुछ कर देता वहाँ। और किनान, वो याद है तुम्हें जब ये सारी रात जुगनू ढूंढता रहता था? यार सनम, अब बस भी करो यार, अब और नहीं। हाँ, बताओ ना इस बचपन में क्या करता था ये? क्या बात है, सही जा रही। ठीक है बताता हूँ। ये बचपन में जुगनू जमा किया करता था और उन्हें एक जार में बंद कर दिया करता था, और जब घर वाले सो जाते थे तो ये उन सबको घर में छोड़ दिया करता था। एक दिन इसकी अम्मी जागी तो उन्होंने देखा कि घर में इतनी रोशनी कहाँ से हो रही है। वो इतना डर गई थी कि चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को जमा कर लिया। तुम तो बड़े क्रिएटिव निकले माहिर, हमेशा से हो दोस्त, हमेशा से। केनान, मेरी तो सारी कहानियां सुना दी तुमने। तुम्हारी कहानियां भी तो पता होनी चाहिए ना सबको। माहिर, क्या ख्याल है सनम? मसलन जब तुम्हें स्कूल में पहली दफा किसी से प्यार हुआ था तो क्या हुआ था? हाँ, याद आया कुछ? केनान, हद ही हो गई थी उस दिन तो। हाँ, बहुत तुम ही भी बुरा उसके हुआ। साथ मिल गई हो? हाँ, बताओ ना माहिर, मुझे सब सुनना है। यार दरअसल बहुत दुखी कहानी है केनान की, क्या फिर भी सुनना चाहोगे तुम लोग? हाँ, बताओ। उस लड़की ने पूरे स्कूल के सामने इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। तो उस दिन के बाद से बेचारा केनान स्कूल से ही गायब हो गया। पूरे 2 हफ्ते तक स्कूल नहीं आया ये। यार क्या हो गया माहिर, ये भी कोई बताने की बात है? बचपन में हर कोई करता है ऐसी नादानी। मुझे अंदाजा है मेरे दोस्त, कोई बात नहीं। क्या बातें हो रही है यहाँ तुम लोगों के बीच? केनान के बचपन की कहानियां सुना रहा था मैं सब। बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था ये। अदरा, वैसे बहुत अच्छा गाती हो तुम। थैंक यू सो मच। अब तो मैं यहाँ रोज सिंगिंग किया करूंगी। आते रहेंगे अम्मी। हाय, चलो अब चलते हैं, मुझे घबराहट हो रही है। क्या हुआ है तुम्हें सादिया? चलो उठो ना केनान, चलो। अरे क्या हो गया, उठो ना, चलो केनान, हम जा रहे, चलो उठो। हाँ रुको, चल रहे हैं। सब ठीक तो है ना? ध्यान से, कहीं गिर नहीं जाना। केनान, संभालना इसे। कौन आया दरवाजे पे? इतनी जोर से खटखटा रहा है। पता नहीं, तुम्हारी बहनों के पास तो चाबी है मेन गेट की। ये सब क्या है? तुम यही रहो, मैं देखती हूँ। जी कहिए। आपकी बेटियां कहाँ हैं हानिया मैडम? क्यों, क्या हुआ? मेरी बेटियों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो सवाल मत पूछो जिसका जवाब तुम जानती हो हानिया। अजरा और तुम्हारी बेटियों का खेल खत्म हो गया। समझाया था तुम्हें।
सनम, गिरफ्तार कर सादिया। लो इन तीनों को और ले चलो पुलिस स्टेशन। 1 मिनट रुक जाइए, हुआ क्या है? आपने छुपाने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही आप। हमें डेथ बॉडी मिल चुकी है। क्या? आप तीनों को यासिर मलिक के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं। अम्मी सनम, अम्मी सादिया, छोड़ो अम्मी, छोड़ो मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? अम्मी छोड़ो हमें, कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे छोड़ दे। सादिया, सनम, कुछ नहीं किया, छोड़ दे हमें। अम्मी 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 प्लीज हमें जाने दो हमें। अम्मी हमारी कोई गलती नहीं, हमारी बात तो सुने, हमें बचाए प्लीज। हमें छोड़ दे अम्मी, हमें ले जाओ। ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे हमारे साथ, जाने दे हमें। अम्मी अम्मी क्या हुआ? बुरा ख्वाब देखा। सॉरी, तुम्हारी नींद खराब हो गई मेरी वजह से। तो क्या आप सारी रात यहीं बैठी रहेंगी मेरे साथ? वो मैंने सोचा अगर आधी रात में तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो। परेशान ना हो, आप जाकर आराम कर लीजिए। जरूरत पड़ेगी तो बुला लूंगी। ठीक है बेटा, शब खैर। शब बखैर। सर्दी तो नहीं लग रही? ठीक हूँ। अरे ठंड कहाँ है, इतनी गर्मी हो रही है, मैं तो अपना कोट उतार रही हूँ। अरे रुको रुको, शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तभी तुम्हें ऐसा लग रहा है। लगता है वाकई तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम मुझे बच्चों की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? मैं तो यहाँ बैठ बैठ के बोर हो गई, मैं जा रही हूँ वॉक पर। तुम सब बैठो यहाँ, मैं जा। मेरे मुहाफिज, तुमने फिर से बचा लिया मुझे। रुको 1 मिनट। लगता है दोबारा मोहब्बत करने लगे हो एक दूसरे से। क्या हो गया आशा, बस करो। हमारे बीच सिर्फ पेशेंट डॉक्टर का रिलेशनशिप है, ओके? कहनान आज मेरे हॉस्पिटल आया था चेक, वो एक्चुअली ये चेकअप करवाने आया था। कहनान तुम्हें क्या हुआ है? डॉक्टर साहिबा जानती हैं सब, एक मरीज का इलाज सिर्फ उसका डॉक्टर ही कर सकता है, तो मैं भी चला गया अपनी डॉक्टर के पास। अच्छी बात है ये तो। एक मिनट, इस बात का क्या मतलब था? हाँ, क्या कह रहा था ये सनान? किसी ने कुछ नहीं कहा, सब कुछ साफ और वाज़ेह है सादिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सब लोग सुन लें ये बात कि मैं सादिया से बहुत प्यार करता हूँ। मैं पानी की तरफ जा रही हूँ, मुझे कोई रोकने की रुको कोशिश सादिया, ना करे। केनान रुको, कहाँ करोगे ये? कहाँ जा रही हो? सादिया रुक जाओ। पकड़ो। तारों को तो देखो, कितना खूबसूरत मंजर है ना। बिल्कुल। क्या सितारों के बारे में जानती हो? बाबा ने बताया था कुछ बचपन में, लेकिन ज्यादा नहीं जानती। उसे देखो, नॉर्थ स्टार कहते हैं। कौन सा? वो जो टिमटिमा रहा है। हाँ, नजर आ गया। खूबसूरत। और वो दुबे अकबर कहते हैं उसे। 7 सितारों का मजमुआ और उनके बीच 2 सितारे। किस तरफ? मुझे नहीं नजर आ रहा। तुम ठीक से देखोगी तो नजर आएंगे ना। वो देखो वहां। दिख गए।
बहुत खूबसूरत है। एक बात पूछूं तुमसे? तुम सेलर्स के बारे में एक बात मशहूर है कि तुम लोग हमेशा समुद्र में रहते हो। सनम, ये सिर्फ किताबी बातें हैं और कुछ नहीं। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। इसीलिए कभी किसी तरफ ध्यान गया ही नहीं आज तक। मतलब तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं हुई? कभी नहीं। लेकिन शायद अब हो जाए। उस दिन तुमने मुझसे कुछ कहा था, याद है ना? मैं भी अब खुशियां देखना चाहता हूं। मुझे बहुत प्यास लगी है। जाहिर है जब इतना भाग दौड़ करोगी तो प्यास तो लगेगी पानी ना? दो मुझे। मैं लेकर आता हूं। सनम, मैं कितनी स्टूपिड हरकतें कर रही हूँ ना। या अल्लाह, क्या हो गया मुझे? कल सबके सामने कितनी शर्मिंदगी होगी मुझे। क्यों शर्मिंदगी होगी? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया है तुमने। बल्कि आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, खिलखिला कर हंस रही हो, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, खुश तो मैं हूँ, लेकिन थोड़ा डर लगता है मुझे। मतलब इतना खुश होने के बाद भी कोई चीज़ है जो मुझे अंदर से रोक रही है, जैसे शायद मुझे खुश होने का हक ही नहीं। तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है? सनम, हमसे एक आदमी का कत्ल हुआ है। जैसे उन्हें उस यासिर की लाश मिलेगी, हम तीनों जेल में होंगे, तुम, मैं, अजरा। चुप हो जाओ सादिया, कोई सुन लेगा तुम्हें। संभालो खुद को, हमारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। हमारी जिंदगी वैसे भी बर्बाद हो चुकी है सनम। हम उसी दिन बर्बाद हो गए थे जिस दिन हम तीनों ने मिलकर तुम्हारे शोहर यासिर मलिक का कत्ल कर दिया था। तुम्हें खुदा का वास्ता है, चुप रहो। संभालो खुद को, ठीक है? आप कुछ नहीं कहूंगी। रोना बंद करो। ये लो पानी। थैंक यू सो मच। मुझे इजाजत दो अब। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? सर बहुत दर्द कर रहा है। चलता हूं मैं। गुड नाइट। सादिया, क्या सिनान ने सब सुन लिया? अगर उसने सुना होता तो रिएक्ट नहीं करता। सनम, हमसे एक आदमी का कत्ल हुआ है। जैसे उन्हें उस यासिर की लाश मिलेगी, हम तीनों जेल में होंगे, तुम, मैं, अजरा। चुप हो जाओ सादिया, कोई सुन लेगा तुम्हें। संभालो खुद को। ये क्या किया तुमने सनम? ओह, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। कल रात तुमने जितनी मस्तियां की हैं उसके बाद तो यही होना था ना। अजरा, मुझे ब्रेड पास करना प्लीज। सना, तबीयत कैसी है? दर्द तो नहीं है ना बेटा? ठीक हूँ। गेट वेल सून सना।
अजरा, मुझे तुम्हारी हमदर्दियाँ नहीं चाहिए। अपने काम से काम रखो। अच्छा बस ठीक है, तुम्हें तो हर वक्त लड़ने का मौका चाहिए। अब बस करो बच्चों, लड़ना शुरू मत कर देना, नाश्ता करो आराम से। सना, मैं तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेकर आती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए ना। मैं आपके लिए चाय लेकर आती नहीं, हूँ। मैंने नाश्ता कर लिया कुछ देर पहले ही। अच्छा ठीक है, मैं अंदर हूँ, कुछ चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। कैसी हो हानिया? ठीक हूँ। ये खबर देखी तुम लोगों ने? ऐसा भी क्या है? क्रिमिनल गैंग के लीडर ओकान को कत्ल कर दिया गया है। इधर दो मुझे। गला घोटकर मारा गया है इसे। मुजरिम कब तक कुछ नहीं पता। ओह गॉड। पता नहीं कौन शामिल होगा इसमें। हो सकता है किसी ने जाती दुश्मनी का बदला लिया हो इससे। मैं हाथ धोकर आता हूं। अफसोस हुआ, सलाम तक नहीं किया तुमने। अभी जा रहा हूं, आधे घंटे बाद समंदर किनारे तुम्हारा इंतजार करूंगा। हाथ मत लगाना मुझे। इंतजार करूंगा तुम्हारा। बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। चलता हूं मैं बच्चों। चाय तो पी लेते आप। नहीं, एक जरूरी कॉल आ गई है तो मुझे जाना होगा। फिर मिलते हैं। ओके अंकल, खुदा हाफिज। सादिया, मुझे केक देना प्लीज। ये लो। अब मैं चलती हूँ, मुझे ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। ओके, खुदा बाय। हाफिज। अच्छा ख्याल रखना अपना। हाँ हाँ, तुम भी। अंकल, कहो, सुन रहा हूं। उसको आपने मरवाया ना? सना, मैं किसी इंसान की जान ले सकता हूं? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूं? बोलो। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, खुशी हुई मुझे। अफसोस मुझे भी नहीं। उसने जो किया उसे उसके किए की सजा मिल गई है। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही। सिनान, डरा दिया था तुमने तो मुझे। ऐसे कौन आता है? मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि वो कितना बुरा इंसान था। कई साल गुजारे मैंने उसके जहन्नुम में। पूरी जिंदगी मेरा अपने बाप से कोई खास ताल्लुक नहीं था, जानती हो ना। बहुत तकलीफें दी उसने, मेरी और मेरी मां की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो सिना? मुझे लगता था उसके मरने पर खुशी होगी मुझे, और शायद यही मेरी ख्वाहिश भी थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अधूरा महसूस कर रहा हूं खुद को। मैं कुछ समझ नहीं पा रही। तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि वो मर चुके हैं? सनम, बस बहुत हो गया। मैंने कल रात तुम दोनों की बातें सुन ली थी। तुमने ही कत्ल किया है। सिनाना, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, यकीन करो। मजबूर हो गए थे हम। शादी की रात उसने मुझ पर हमला किया था। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन नहीं भाग सकी।
फिर असरा और सादिया वहां मुझे बचाने के लिए आई तो उन पर भी हमला किया। पागल हो गया था, जैसे हम तीनों को मार देगा। हम उसे जान से नहीं मारना चाहते थे। मेरा यकीन करो, अनजाने में हो गया ये। हमने खुद को बचाने में उसको मार दिया। लाश दफना दी तुमने? हाँ, दफना दी। और कार का क्या किया? गाड़ी को तो हमने समुंदर में फेंक दिया था, पहाड़ से। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग पुलिस के पास आखिर क्यों नहीं गए? क्यों नहीं कहा कि उसने पहले हम पर हमला किया? क्यों नहीं कहा कि यह हादसा सेल्फ डिफेंस में हुआ तुम लोगों से? क्योंकि हम लोग डर गए थे बहुत। हमें लगा कि कोई भी हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। खौफज़दा थे हम। तो तुम्हें क्या लगा कभी किसी को पता नहीं चलेगा? हाँ? क्या तुम बताओगे पुलिस को? कमाल, यहाँ क्यों लाए हो तुम मुझे? कमाल, जवाब दो, यहाँ क्यों लेकर आए हो तुम मुझे? उधर देख, वो ट्रक देख रही है? अब जो कुछ भी होगा तुम्हें बिल्कुल भी उसका अंदाजा नहीं। कुछ समझ आ रहा है? जानती हो ये किसका ट्रक है? ये ट्रक यासिर मलिक का है, समझी कुछ? चूंकि गाड़ी मिल गई पुलिस को तो जल्द कातलों तक भी पहुंच जाएगी। जानबूझ के कर रहे हो ना तुम मेरी बेटियों के साथ ऐसा? मैं नहीं, तुम कर रही। मैंने तुम्हें समझाया था कि ये सिर्फ आखिरी मौका है तुम्हारे पास, लेकिन तुमने नहीं समझा और क्या किया, यहाँ से भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। यही सोचा था ना तुमने? अंधा नहीं हूँ, सब दिखता है मुझे। तुम अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से भागने का प्लान कर रही हो, लेकिन जाओगी कहाँ? बोलो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो? हाँ? अब तुम्हारी बेटियों को कोई नहीं बचा सकता। हाँ, अगर तुम चाहती तो उन्हें इन सब से बचा सकती थी, मगर ऐसा नहीं किया तुमने। अफसोस हुआ, अफसोस। तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही थी। कमाल, मैं वादा करती हूँ आइंदा कहीं नहीं जाऊंगी, बस तुम मेरी बेटियों का पीछे छोड़ दो। समझ तो गई हो ना मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? ठीक है, हम यहाँ से घर जाएंगे, समझी? और ऐसा बिहेव करोगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेरी बेटियों को गिरफ्तार तो नहीं करवाओगे ना? हरगिज नहीं। तो फिर कल ही शादी होगी, ताकि कोई और हादसा देखने की नौबत नहीं है। क्या मतलब कल? ये तुम क्या कह रहे हो कमाल? नाराज हो ना? तैयारी का मौका नहीं दिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, कल हम दोनों एक हो जाएंगे हानिया। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो, हाँ? पहले ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, आखिर और क्या चाहते हो तुम मुझसे? कितना बर्बाद करोगे मुझे? मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, समझ नहीं आ रही तुम्हें? हानिया, मुझे वो करने पर मजबूर मत करो जो मैं करना नहीं चाहता। सिर्फ एक बार वो जगह पुलिस को दिखानी होगी जहाँ यासिर की लाश दफन है। उसके बाद तुम्हारी बेटियां जेल में हो। नहीं। इसलिए आखिरी बार कह रहा हूँ कि मजबूर मत करो मुझे। कमाल, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, समझे? अब ये ड्रामा और नहीं चलेगा। मुझसे शादी करनी होगी तुम्हें। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है बचाने का अपनी बेटियों को, समझे? मैं आखिर अपनी बेटियों के अंकल से कैसे शादी कर सकती हूँ? किस मुंह से उनका सामना करूंगी? कभी माफ नहीं करेंगी वो मुझे।
और उनके साथ साथ मुझे भी खुद से नफरत हो जाएगी। ये ठीक नहीं है कमाल। वो क्या सोचेंगे कि उनकी माँ किस किस्म की औरत है। तो क्या फर्क पड़ता है? कोई हमारे बारे में क्या सोचता है क्या नहीं, क्या करना है उससे। तुम शादी करोगी। क्या है तुम्हारे पास कोई दूसरी चॉइस अपनी बेटियों को बचाने के लिए? अब तुम्हारे हाथ में है अपनी बेटियों की आजादी का फैसला। सिनान प्लीज कुछ तो बोलो, गिरफ्तार करवा दोगे क्या हमें? सिनान, कल तो तुम बहुत ज्यादा खुश थी सादिया, समंदर की तरफ भाग रही थी, संभालना मुश्किल हो गया था। बस भी करो कहनान, मैं अपने कल के रवैये से पहले बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? मैंने भी तो कल सबके सामने अपनी मोहब्बत का इकरार कर लिया। मेरा बस चले तो यहां भी सबके सामने इकरार कर लूं। सनम की कॉल आ रही अभी है। रहने दो प्लीज। शायद उसे कोई जरूरी बात करनी हो मुझसे। अच्छा तुम बात करो, मैं बिल पे करके आता हूँ। हाँ कहो सनम। तुम कहाँ हो सादिया? मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया सनम, तुम रो क्यों रही हो? सादिया, कल सिनान ने हम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। क्या सनम, ये तुम क्या कह रही हो? कौन सी बातें सुनी उसने? क्या ये सारी बातें पुलिस को बता देगा जाके? सनम बताओ ना, क्या कहा? कुछ नहीं पता मुझे, मैं उससे पूछती रही लेकिन वो मेरी बात का जवाब दिए बगैर चला गया। सादिया तुम प्लीज जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी आई। कहना मुझे अभी जाना होगा, मैं फ्री होके तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ओके? एक मिनट रुको, क्या हो गया तुम्हें अचानक? सब ठीक तो है ना सादिया? नहीं तो सनम, उससे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो बात फोन पे नहीं हो सकती, इसीलिए उसने मुझे बुलाया है। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? मसला हो तो बताना मुझे। ठीक है। इस बात की आदत डाल लो कि अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारोगी, और तुमने कभी भी भागने की कोशिश की अगर, तो ये बात याद रख लेना कि उसके अगले ही लम्हे पुलिस से तुम्हारी बेटियों को कोई नहीं बचा सकेगा। हानिया, हानिया, आ गई समझ? पागल हो गया था, जैसे हम तीनों को मार देगा। हम उसे जान से नहीं मारना चाहते थे। मेरा यकीन करो, अनजाने में हो गया ये। हमने खुद को बचाने में उसको मार दिया। लाश दफना दी तुमने? हाँ दफना दी। और कार का क्या किया? गाड़ी को तो हमने समुंदर में फेंक दिया था, पहाड़ से। क्या तुम बताओगे पुलिस को? मेरी तो समझ से बाहर है। क्या जरूरत थी उस वक्त ऐसी बातें करने की? अजरा, कल रात मैं भी सादिया को यही समझा रही थी। मैं तो खुद इस वक्त बहुत परेशान हूँ। सादिया उस वक्त होश में नहीं थी और मुझे सिनान नहीं नजर आया। तुम कोई बच्ची नहीं हो सना, और पब्लिक प्लेसेस पर ऐसे डिस्कशंस कौन करता है? बताओ अब क्या करेंगी?
साथ ही आ रही है, आराम से बात करना। आराम से बात करूं? तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बड़ी मुश्किल में फंस चुके सिनान हैं? कहाँ है? मुझे उससे इसी वक्त बात करनी है। क्या कर लोगी बात करके? सनम की बात हो चुकी है उससे और उसने बता दिया है कि वो एक हादसा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब क्या करेंगे हम? ये तो तब सोचना चाहिए था जब चिल्ला चिल्ला के सबको बता रही थी तुम। पागल हो गई थी उस वक्त में। तुमसे ऐसी हरकत करने की उम्मीद नहीं थी मुझे। अजरा, ये वक्त एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का नहीं है, इत्मीनान से सोचना होगा। जैसे तुम कहो, ठीक है। हो सकता है कि वो सिनान इस वक्त पुलिस स्टेशन में हो और पुलिस को सब कुछ बता रहा हो, मगर रिलैक्स रहो, इतना बड़ा मसला थोड़ी है। मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं होगा। कैसे कह सकती हो इतने यकीन से? पुलिस आ गई है। आकिफ अंकल, कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसे ही समझ लो बेटा, यासिर मलिक के बारे में मालूमात मिली है हमें। मिस्टर यासिर का पता चल गया क्या? नहीं, पता तो नहीं चला अभी तक। अच्छा, तो फिर बताइए कि किस तरह की इंफॉर्मेशन मिली है आपको? किसी ने हमें उसकी कार की लोकेशन बताई। यासिर मलिक की गाड़ी को रोजगारियल पहाड़ी के पास के समंदर से निकाला गया है। किसी ने उन्हें मार दिया होगा और मारकर समंदर में फेंक दिया। क्या किया है तुमने? ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? मैंने तो कुछ नहीं किया। वो शायद यासिर मलिक की गाड़ी मिल गई है, उसी के बारे में बताने आए होंगे। आकिफ अंकल, क्या आप बता सकते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन किसने दी है? नहीं बेटा, एक आदमी ने कॉल की और वो भी पीसीयू के नंबर से। उसने हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस कार की लोकेशन बताई। हमने बहुत पूछा लेकिन उसने उसी वक्त कॉल काट दी। तो मतलब आपको नहीं पता कि वहां गाड़ी किसने फेंकी? मेरा मतलब हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया हो, क्या पता गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर समंदर में जा गिरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है यासिर मलिक ने अपने कर्जों से तंग आकर खुदकुशी कर ली हो। सनम, तुमने ही तो बताया था ना कि उस पर बहुत कर्ज चढ़ चुका है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग बेफिक्र रहें। मेरी बस एक बार उससे बात हो जाए जिसके यासिर ने पैसे देने हैं। मतलब सुना है उसके काफी अच्छे ताल्लुकात थे यासिर से। कोई भी हो सकता है आकिफ अंकल, जिसने उन्हें मारकर समंदर में फेंक दिया होगा। आप सही इन्वेस्टिगेशन करें, पता चल जाएगा। जी सर, जैसा आप कहें। हानिया, क्या हो रहा है यहाँ? क्या चाहते हैं आप लोग मेरी बेटियों से? हानिया आंटी, इन लोगों को यासिर की कार मिली थी, उसी के बारे में पूछने आए हैं। सब ठीक तो है हानिया मैडम? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? नहीं, बस अचानक घर में पुलिस को देखा तो परेशान हो गई। ठीक हूँ मैं। समझ गया। सनम बेटा, क्या यासिर मलिक ने दोबारा कोई राब्ता किया है तुमसे? नहीं आकिफ अंकल, आखिरी दफा आपके सामने ही मैसेज आया था बस। ठीक है, तब तो हम उसके मोबाइल को ट्रेस नहीं कर पाए थे, लेकिन हम फिर भी फॉलो कर रहे हैं। जल्द ही कोई सबूत मिल जाएगा।
और फिर सब क्लियर हो जाएगा। चलो चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आकिफ अंकल। आकिफ अंकल, मुझे पूरा यकीन है उनका कत्ल हुआ है। रफीक, खुदा के लिए बस कर दो। उसका कत्ल हुआ है या वो जिंदा है तुम्हें हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। हमें हमारा काम करने दो। सनम काफी परेशान लग रही है, मैं उसे जाके देखती हूँ। सना, तबीयत ठीक है ना? ठीक हूँ। हेलो हाशिर भाई, क्या हाल है आपके? ठीक हूँ केनान, तुम कैसे हो? शुक्र है अल्लाह का। एक काम था मुझे आपसे। वो मनोवा के गांव में कोई अच्छी जमीन है क्या आपकी नजर में? जमीनें तो बहुत है लेकिन कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है। भाई आप ये मत सोचें, बस जमीन ढूंढें, आगे मेरा काम है। बस बेहतरीन व्यू होना चाहिए उस लोकेशन का। एक जगह है मेरी नजर में और उसके मालिक को भी जानता हूँ। ठीक है, आप उससे बात करें, मैं जाकर देख लूंगा। देख लो, बता दी होगी सिनान ने पुलिस को सच्चाई। हाँ, शायद ऐसा ही है। बेशक वो उससे नफरत करता था, लेकिन था तो वो उसका बाप ही। लेकिन उसने पुलिस को सब कुछ नहीं बताया। हाँ, मानती हूँ कि उसने कार के बारे में बता दिया होगा, लेकिन इसके अलावा उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया। लेकिन क्यों? शायद वो चाहता होगा कि पुलिस खुद हम तक पहुंच जाए। नहीं, सादिया सही कह रही है। कोई ना कोई बात तो जरूर है। मैं खुद जाती हूँ सिनान के पास और उससे पूछती हूँ कि वो क्या चाहता है। ठीक है? हाँ, मगर पहले हमें इस मोबाइल से जान छुड़ानी है। रफीक, अम्मी? जी हानिया मैडम। कुछ ढूंढ रहे हो क्या? क्यों ना हम यासिर के इस फोन से दोबारा तुम्हें मैसेज करें। तुमने सुना नहीं आकिफ अंकल ने क्या कहा था? जैसे ही इसे ऑन करेंगे पुलिस को पता चल जाएगा। इधर दो फोन मुझे, चलो आओ। वो सना मैडम परेशान लग रही थी ना, तो सोचा पूछ लूं किसी चीज की जरूरत तो नहीं। नहीं रफीक, बहुत शुक्रिया। जाकर काम करो। तुम लोग ठीक हो ना? जी जी, हम ठीक हैं। मैं बस थोड़ी सी परेशान थी, लेकिन इन दोनों से बातें करके ठीक हो गई। ठीक है, मैं बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। बात सुनो, मैं सिनान से बात करने के लिए जा रही हूँ। तुम लोग किसी से भी कोई बात नहीं करना। ये तो तुम डॉक्टर सादिया से कहो, जिन्हें मुंह बंद रखना नहीं आता। अच्छा, जरा मुझे उसका फोन दो। तुमने ही उसे बताया ना कमाल को कि मैं और मेरी बेटियां यहाँ से जाने का प्लान बना रहे हैं। बिल्कुल, मैंने ही बताया था। वजह जान सकती हूँ? क्योंकि मैं मिस्टर कमाल के लिए काम करती हूँ और उन्हीं के कहने पर चलूंगी। यानी कमाल ने तुम्हें जासूसी के लिए इस घर में भेजा है? शर्म तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी तुम्हें।